गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भंवर सिंह जी ने छोड़ा है। हाँ, भंवर सिंह जी के घर जब मैं उत्पात ही गया, वहां से शुरू हुआ है। जब मैं भंवर सिंह जी के घर गया ना, 8 फरवरी की बात है शायद, हाँ। 2000 पिछले साल की बात है ना, 2021 की 8 फरवरी को मैं मन उनके की घर गया। निकालो आज तो मैंने उनको तो कहा कल निकाल दिया दूसरे भाई। हाँ। कल मेरे को भी दूसरे वहां जाके मन की निकालनी अपनी। क्या निकाल दिया? मन की बात निकालो, जो भी भाव अंदर छुपे हुए बैठे हैं ना। मैं धर्मेंद्र भाई को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे नफरत नहीं करता, ना ही मैं आपका विरोधी हूँ। मैं तो आपको स्नेह करता हूँ, जो प्रेम करता हूँ। करतूत कर रहे हो उनसे नफरत मैं है। हाँ, जो आप बिल्कुल। कर रहे हो वो तरीका गलत हो गया है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि धर्मेंद्र शर्मा को किसने बहकाया है। अब वो कहेंगे मैं कोई बच्चा हूँ, ये बात से भड़क जाएंगे वो, लेकिन सच में बहकाया है। और आपको नहीं, मुझे भी बहकाया गया था। मैं जब पहुँचा, बीकानेर पहुंचा, तो मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधा भंवर सिंह जी के घर गया, क्योंकि मैं उनको अपने पिता बराबर ही मानता था उस समय भी। ठीक है, तो मैं पहुंचा उनके घर। तो पहुंचते ही हमने थोड़ा फ्रेश हुए, खाना वाना खाया। मैंने कहा चलिए सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगा फलाना। तो वो नहीं गए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? बोला नहीं आप जाइए। कुछ नहीं बोले, बोले नहीं आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो तुम लोग फलाना उनके नहीं। बेटे के साथ गए थे। हाँ, फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा। उनका बेटा गया हमारे साथ कार लेके। तो हम वहाँ पर जब गए, तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने दर्शन वर्शन कराए। तो फिर उसके बाद अगले दिन हमें जाना था जामसर। अगले दिन जामसर वो हमारे साथ गए, लेकिन पलाना नहीं गए। इस बात की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये समाधि अवैध है गुरुजी की। जब उनके संपर्क में आया ना, तब मैं तो, धर्मेंद्र शर्मा जी ने तो हमें समाधि के प्रति जागरूक किया, हमें दर्शन कराए, हमें पता चला कि ये चीज़ें हैं। जब भंवर सिंह जी आए कांटेक्ट में, तब उन्होंने कहा कि अवैध है जी, ये गुरुदेव ने तो कोई समाधि ली नहीं, वो तो ग्रस्त जीवन में थे, उनकी समाधि का कोई तुक ही नहीं बनता, उनकी समाधि बननी नहीं चाहिए, ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती बना रखी है। ये बात उन्होंने मुझे कही थी, और आप यकीन मानिए मैं उनकी बातों में आ भी गया था। मैंने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मेरे मन में ये आ गई बात की। फिर एक मिनट, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, चलो उन्होंने एक बार कह दिया, एक बार, लेकिन ये बात मेरे मन में डाल दी उन्होंने कि अवैध है, ये सही नहीं है, गुरुदेव की समाधि बननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने समाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में डाल दिया। तो मैं गया, तो वो नहीं गए मेरे साथ। और जब मैं जामसर गया हूँ, जामसर जब मैं उनके साथ गया हूँ, तो जामसर से 6 किलोमीटर पहले मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया था। 6 किलोमीटर पहले मुझे शांभवी मुद्रा लग गई। और जब मैं वहाँ पर गया हूँ, तो मैं कम से कम 1.5 घंटे के ध्यान में रहा हूँ। 1.5 घंटा ध्यान में रहा हूँ, और मुझ में ऐसी ऊर्जा आप देख, मैंने कभी अपने में, शायद मुझे हार्ट अटैक हो जाता उस समय। मैं इतना नाचा हूँ कि हार्ट बीट इतनी, मैं उस समय फील कर रहा था कि मुझे शायद, क्योंकि इतना नाचने से, वो सांस चढ़ जाने से, क्योंकि मैं नाच रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी ऊर्जा मुझ में आई, मैं नाचा हूँ, भोले 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 ऐसा कुछ कर रहा था। शंभू आ गया, शंभू के नाम से आ गया, शंभू आ गया, हाँ शंभू आ गया, शंभू आ गया, ऐसा मैं नाचा हूँ। मेरे जेब में वॉलेट था, मैंने वॉलेट फेंक के मारा, घड़ी निकाल के मारी, सारी चीज़ें मैंने खोल दी थी उस समय। वो ऐसी ऊर्जा ने मेरे सारे बंधन तोड़ने शुरू किए। और नाचता नाचता मैं इस बात में जागृत भी था कि अगर मैं ऐसे ही नाचता रहा तो आज मुझे यहीं हार्ट अटैक हो जाएगा क्योंकि मुझे इतनी सांस चढ़ गया था, मैं इतना थक गया था, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था नाचना। और मैं दादा गुरुदेव की समाधि में ही नाच रहा था। फिर इतनी ऊर्जा उठ गई, वो बंदर की तरह दीवारों पे मैं उठ गया। वहाँ पर सबको बताने लग गया, पेड़ों से बात करने लग गया, पेड़ों को बताने लग गया कि ये शंभू हैं, ये शंभू हैं। पेड़ों को मैं बता रहा था, वहाँ की मिट्टी को बता रहा था कि ये शंभू है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया वहाँ जाके कि ये शिव है। और फिर जब वहाँ पे वो सारी घटनाएं घटी, तो उस समय मैं बड़ा एक तरह से कुछ करना चाहता था कि हाँ, हम गुरुदेव के लिए गुरुदेव की समाधि स्थल को डेवलप करेंगे, यहाँ पर लोगों को लेके आएंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरे काम करने का कीड़ा, रजोगुण इतना तीव्र था उस समय
कि मुझे गुरुदेव के लिए कुछ करना है, ये कीड़ा था मेरा। तो मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम इस समाधि को बड़ा करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रकट हो रही है, क्या करना है गुरुदेव के प्रेम में, सब पढ़ना है। तो फिर भंवर सिंह को मैंने वहाँ ध्यान की मुद्रा में बुलाया। मैंने बुलाया तो कोई और आया, मैंने कहा तुम नहीं, उसको भेजो। बोला किसको भेजो? बोला जो मुझे यहाँ लेके आया उसको भेजो। यही शब्द थे मेरे, जो मुझे यहाँ लेके आया है उसको भेजो। तो फिर भंवर सिंह जी को मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बस सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि यहाँ पे डेवलप करेंगे, लोग पैसे देंगे, आप संभाल पाओगे, आप ये कार्य कर पाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं कर पाऊँगा। फिर उनसे पूछा कि आप देखिए यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होना है तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, काम देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो आप वो इस जाम सर की डेवलपमेंट की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तो उन्होंने फिर कहा नहीं लूँगा। 3 बार पूछा उनसे, ध्यान में ही पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको डेवलप कराना है। तो उनका जवाब था, उन्होंने मुझे यही कहा कि आप, उनको ये पता था कि ऊर्जा गंगाईनाथ जी की है, तो उन्होंने मुझसे वैसी ही बात की उस समय। उन्होंने राज शिव के रूप में बात नहीं की मुझसे, तो उनको पता है कि ये ध्यान में है, ये ऊर्जा में है। तो उन्होंने कहा आप करवाओगे डेवलप, क्योंकि वो गंगाईनाथ जी के रूप में, गंगाईनाथ जी की ऊर्जा के रूप में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये डेवलप होगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप ही तो कराओगे डेवलप, आप जैसा आदेश करोगे वैसे ही होगा। तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे, उनको पता था कि ये ध्यान में है और कुछ भी डेवलप की बात कर रहा है तो बाबा गंगाईनाथ के हिसाब से ही बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना उत्तेजित था कि यहाँ काम करना है, वही मैं उस ध्यान में बोल रहा था कि यहाँ पे डेवलप करवाना। तो उनको कहा आप साथ दोगे, आप पैसे इकट्ठे करोगे, आप पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो 3 बार उन्होंने उस समय मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अब तूने अगर मना किया तो ये समझ कि राज शिव नहीं बोल रहा है। तो उनको गाल पे ऐसे करके टच किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि राज शिव तो तुझे टच नहीं कर सकता है, तू ये सोच रहा है कि राज शिव बात कर रहा है, आधे मन से तू बात कर रहा है, लेकिन ये बोलने वाला राज शिव नहीं। ये बात मैं कह रहा हूँ, राज शिव नहीं है बोलने वाला, वो तो एक छोटा सा बिल्कुल साधारण सा यंत्र है। ऐसा मैंने बोला अपने लिए, वो तो छोटा सा साधारण सा यंत्र है, तू सोच रहा है वो बोल रहा है। तो ऐसे करके उनको टच किया। उनके अपमान में उनको मैंने थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि जो बातें इस समय ध्यान में बात कर रहे हैं वो राज शिव से मत ले, वो एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अब आप इसको नेगेटिविटी का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने उनको थप्पड़ नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फिर वो नाराज़ हो गए, वो पूरे टूट के गिर गए नीचे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, वो उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर अगले दिन उनके घर से मुझे जाना पड़ा, ऑब्वियसली कैसे रह सकते हैं। तो मैं जब होश में आया तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, इसलिए नहीं कि ध्यान में हुआ, वो उसी समय उस चीज़ को कह सकते थे कि तू ध्यान में था, अब ठीक है, तो शायद वो इतना नहीं बढ़ता। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पर्सनली ले लिया। अच्छा, फिर भी उनको करण ने मुझे कहा कि आप भंवर सिंह जी को फ़ोन करके बुलाओ। तो हमने उनको फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया जहाँ पे हम रुके हुए थे, मोती आश्रम में, मोती भवन में रुके हुए थे। ये करण ने, छोटे बच्चे ने मुझे कहा, कह रहा आप एक बार उनको फ़ोन करो। तो मैंने कहा ठीक है, तू मुझसे कह रहा है ना तो मैं भी फ़ोन करता हूँ, वैसी मेरी कोई ईगो नहीं है कि मैं नहीं, लेकिन वो आएंगे नहीं। बोले तो आप फ़ोन करके फिर भी एक बार बोलो। तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो वो बोले कुछ बात हुई, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर वो खुद आए, और जब वो आए तो वो चुन्नी लाल जी, भंवर सिंह जी और देवी सिंह जी हमारे कलकत्ता के हैं, गुरुदेव के पुराने शिष्य हैं, वो बैठे। तो अभी मैंने जो भी ध्यान में हुआ, मेरे लिए खेद इसलिए बन गया कि भंवर सिंह जी को लगा कि मैंने थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर भी उन्होंने ऐसा उस चीज़ को धारणा बना दिया, और मुझे मेरी वही धारणा सेट होगी कि मैंने अपमान कर दिया। हालांकि मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर भी मैंने गुरुदेव से, जब मैं यहाँ से गया था, कलकत्ता से जब गया था, गुरुदेव से मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मैंने आपको कभी सशरीर देखा नहीं, अगर आप होते तो मैं आपके चरणों को धोता, उस जल को पीता, आपकी पूजा करता। लेकिन भंवर सिंह जी आपके साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, तो मैं जब जाऊँगा ना, आते समय मैं उनके चरण धो के आऊँगा। और ये मैं गुरुदेव है ना, गुरुदेव के चरणों को हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं यही सोच के गया था कि मैं भंवर सिंह जी के आते समय चरण धो के आऊँगा। अब जो व्यक्ति इस भावना से गया हो, वो व्यक्ति उनको थप्पड़ कैसे मार सकता है। आते समय जब वो मोती भवन में थे और उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे दूर हटाया, तो मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोने लगा।
और मैं सीधा भंवर सिंह जी के पैर में, मेरा माथा भंवर सिंह जी के पैर में है, और मेरी आंखों से जो आंसू निकले, मैंने ऐसे आंसू लिए और मैंने भंवर सिंह जी के पैरों को धोया। मैंने अपने आंसुओं से भंवर सिंह जी के पैरों को धोया है। आप धर्मेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इन्होंने थप्पड़ मारा, इन्होंने अपमान कर दिया, फिर उन्होंने उस समय तक, और एक बात बताता हूँ, उस समय तक धर्मेंद्र शर्मा जी और भंवर सिंह जी में बिल्कुल कट्टर विरोध था, क्योंकि वो मेरे साथ थे और धर्मेंद्र शर्मा ने पहले ही मुझे तांत्रिक घोषित कर दिया था, क्योंकि इसके सेशन में ऊर्जाएं उठती हैं, ये तंत्र करता है, ऐसा बोल के। और भंवर सिंह जी को थप्पड़ पड़ने के बाद तो शायद उनको मौका ही मिल गया मुझे बदनाम करने का। तब भंवर सिंह जी और धर्मेंद्र शर्मा की मुलाकात हुई जामसर में। भंवर सिंह जी ने कहा जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव धर्मेंद्र जी ने रिप्लाई नहीं दिया जय गुरुदेव का। और ये बात आप कंफर्म कर सकते हो भंवर सिंह जी से। भंवर सिंह जी को पूछना कि राजशिव ने कहा है कि आपने धर्मेंद्र शर्मा को जामसर में जय गुरुदेव कहा था, आपका उसने रिप्लाई नहीं दिया था, ये बात सत्य है। और ये बात आपने राजशिव को बताई थी कि उसने रिप्लाई नहीं दिया, राजशिव जी ऐसा बैठा है। ओके। और वही धर्मेंद्र शर्मा जब मेरे यहाँ ये सब हो गया और मुझे माफ़ नहीं किया मेरे ध्यान के कार्य के लिए, ध्यान में जो भी घटना घटी उसके लिए माफ़ नहीं किया, तो इन दोनों की फिर दोस्ती हो गई। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये परंपरा यहाँ पे धर्मेंद्र शर्मा ने साबित की। उन्होंने दोस्त बनाया। फिर वो जब एपिसोड करते थे तो लिखते थे आदरणीय भंवर सिंह जी, आदरणीय भंवर सिंह जी। ये जो शब्द लिखना शुरू किया ना उन्होंने, ये उनके दिमाग की, सिर्फ वो अपने शब्दों से लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अपमान राजशिव ने किया है थप्पड़ मार के, वो आदरणीय है, सिर्फ ताकि राजशिव की कमर और टूटे। और कमर उसने मेरी नहीं तोड़ी, अपनी ही तोड़ दी। क्योंकि वो भंवर सिंह जी जिन्होंने मुझे कहा कि ये समाधि अवैध है, वो, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मुझे चुन्नी लाल जी के फ़ोन लगातार आते थे। रोज़ सुबह एक फ़ोन आता था, शाम को एक फ़ोन आता था, डेली फ़ोन आता था। पूरी बेंगलोर की टीम चुन्नी लाल जी ने जोड़ी मेरे साथ, जुड़ी उनके कारण। वो बेंगलोर की टीम ने ये झंडा भेजा, माँ की फ़ोटो भेजी, रुपेश सोलंकी गुरु भाई उन्होंने भेजी मुझे, ये सारी तस्वीर वगैरह भेजी। सारा उधर जितना भी जमावड़ा है वो सारा चुन्नी लाल जी के माध्यम से ही मेरे साथ संपर्क हुआ। और चुन्नी लाल जी से मेरी बात भी होती थी। चुन्नी लाल जी भूल गए इस बात को, मैं नहीं भूला, कि जब हम फ़ोन पे बात करते थे हम कहते थे कि जो होना है, जैसा होना है, जो तेरी इच्छा है वो हो, और जैसे करना है वैसे करना, हमको कुछ नहीं। ये बात वो भूल गए, मैं नहीं भूला, आज तक नहीं भूला। और जो भी वहाँ घटा वो उसकी इच्छा से वैसे ही घटा जैसा उसने घटाना था। चुन्नी लाल जी ने वहाँ मुझे भी तामसिक करार दे दिया, मुझे कह दिया कि ये तामसिक है चुन्नी लाल जी ने। और उस पर अब वो गुरुदेव के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे को घोषित करने के लिए, और उन्होंने साथ दिया भंवर सिंह जी का। उनके चरणों में भी मैंने माथा टेका, चुन्नी लाल जी के चरणों में भी मैंने माथा टेका, लेकिन उन्होंने मुझे तांत्रिक घोषित, उन्होंने कहा ये तामसिक है, और उन्होंने सारी बेंगलोर की टीम को हटा दिया। एक बंदे को सिद्धनाथ शर्मा ने फ़ोन किया, या एक बंदे ने फ़ोन किया, सबको फ़ोन करके कहा ये तांत्रिक है, आप वहाँ मत जाओ, नेगेटिविटी है। किसी ने नहीं डिटेल जानी, किसी को नहीं पता इस डिटेल का। और धर्मेंद्र शर्मा और इनका फिर जब दोस्ती होगी, हाँ एक चीज़ बता रहा था, चुन्नी लाल जी ने मुझे कहा कि राशिव जी आप जयकारा लगाते हो, कल्की का भी जयकारा लगाओ। ये मुझे पहले चुन्नी लाल जी ने कहा कल्की भगवान का, कल्की अवतार का जयकारा लगाओ। तब तक मेरा गुरुदेव में कल्की रूप में विश्वास नहीं था। एक्चुअली कल्की के हिसाब से हम जयकारा नहीं लगाते थे, मुझे उस ढंग से मैंने गुरुदेव को नहीं जाना था। फिर उन्होंने कहा काजलवास का भी जयकारा लगाओ। ये चुन्नी लाल जी ने बताया मुझे, काजलवास का जयकारा और कल्की अवतार का जयकारा। तो मैंने कहा यार ये नए जयकारे डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उस समय भंवर सिंह जी से मेरी बातचीत थी, तो मैंने भंवर सिंह जी को फ़ोन किया, मैंने कहा चुन्नी लाल जी मुझे 2 जयकारे ऐड करने के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने गुरु माँ का भी बोला, शायद चुन्नी लाल जी ने, शायद मुझे जहाँ तक याद है गुरु माँ का भी बोला उन्होंने। और ये 3 चीज़ें मैंने शायद चुन्नी लाल जी से, मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि माँ के बारे में मेरी श्रद्धा ही चुन्नी लाल जी की वजह से शायद जागी माँ में। उससे पहले तो माँ के बारे में हमें तो भ्रमित किया गया था कि माँ को नहीं, माँ ये है वो है, माँ को नहीं पूछा, ये भ्रमित किया गया था पहले हमें, ठीक है।
और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा माँ के बारे में। जो लोग कहते हैं ना कि धर्मेंद्र शर्मा ने माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, मुझे याद दिला देना अगर मैं बोलूँ तो चुन्नीलाल जी ने 3 जयकारे मुझे दिए कि ये जयकारे भी आप लगाओ। तो मैंने कहा यार अब ऑलरेडी हम जयकारे लगाते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। तो मैंने भंवर सिंह जी का, उस समय भंवर सिंह जी पुराने साधक हैं, गुरुदेव के साथ है, तो मैंने भंवर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भंवर सिंह जी चुन्नीलाल जी ने 3 जयकारे दिए हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बोल रहे ये सब जयकारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गुरुदेव का जयकारा लगाओ, कल्कि अवतार का, काजलवास का जयकारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मना कर दिया ये भंवर सिंह जी ने, ये सत्य घटना है। तो मैंने नहीं लगाए जयकारे, चुन्नीलाल जी की बात मैंने सुनी नहीं, भंवर जी की सुनी, क्योंकि मैं ज़्यादा भंवर सिंह जी से कनेक्टेड था। तो भंवर सिंह जी ने 2 बीज मेरे अंदर डाले उस समय। पहला ये कि ये समाधि अवैध है, दूसरा ये कि ये जयकारे ज़रूरी नहीं है, कल्कि अवतार का और काजलवास का जयकारा ज़रूरी नहीं है। तो मैंने नहीं लगाए। जब हम एपिसोड करते थे हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, तो उसका जो डायलॉग आता है ना, पहले एक डायलॉग है ना पूरा कि वो गुरु पूर्णिमा पे है, गुरुदेव प्रवृत्ति मार्गी हैं, वो पूरा डायलॉग धर्मेंद्र शर्मा जी ने कहा था एक हमने प्रोग्राम बनाना है तो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका डायलॉग जो पहले था 1.5 मिनट का, शायद 1 मिनट 1.5 मिनट का डायलॉग जो था, जो गुरुदेव के बारे में लिखा था, वो मैंने लिखा था। उसको रिकॉर्ड भी मैंने अपनी आवाज़ में किया था। आज भी उसका कोई भी मेरा सेशन चलता है ना, ये रिकॉर्डेड सेशन चलेगा, तो उसमें आता है ना गुरुर ब्रह्मा, वो जो मंत्र आता है वो उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो उसको मैं एक बार सुना देता हूँ आपको, एक बार मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में, आप भी सुनो, फिर मैं बताऊँगा। उसकी कहानी है छोटी सी। आवाज कट रही है या मुझे ही लग रही है? अभी नहीं आ रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही, रुको तो सही थोड़ा। जो ज्यादा चाहते हैं भैया के उनको ही आ रही है, आपको नहीं आ रही। हाँ अच्छा ये है शायद इंट्रो, एक बार हाँ इसको चलाते हैं। हाँ ये 1.5 मिनट की इंट्रो है, सुनिए। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रवृत्ति मार्ग समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के पावन चरणों में उनके सभी साधकों की तरफ से चरण वंदना। शिव रूपी बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में मन को बलवान करने हेतु पूर्ण समर्पण से प्रेरित मौन वंदना। 2020 की इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरुदेव के अनुग्रह से प्राप्त कल्प तरु के अमर फल रूपी सिद्ध योग से उनके साधकों में जो परिवर्तन आए हैं और आ रहे हैं, उन्हीं परिवर्तनों को श्रृंखलाबद्ध करके दुनिया में सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करने के इस दिव्य आदेश को पूर्ण करते हुए सनातन धर्म के उत्थान को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर उन्हीं के चरण कमलों की तरफ हम सब अग्रसर होते हैं। ये श्रृंखला हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं का अगला भाग। तो ये एक ऐसा छोटा सा शुरुआती डायलॉग था। इसमें सबसे पहली लाइन जो आती है, प्रवृत्ति मार्ग संत श्री रामलाल जी स्याग, प्रवृत्ति मार्ग आता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि गुरुदेव गृहस्थी थे। तो जब ये शब्द आया तो मैंने यहाँ पर गुरु माँ की फ़ोटो लगा दी एपिसोड में, गुरुदेव के साथ गुरु माँ की फ़ोटो लगा दी, और वो इंट्रो वो वीडियो तैयार करके मैंने धर्मेंद्र शर्मा जी को भेजा। तो धर्मेंद्र शर्मा जी ने कहा ये फ़ोटो हटा दो, गुरु माँ की फ़ोटो हटा दो। मैंने कहा क्यों? यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग, और वो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, वो तो लोगों के लिए सुविधा है ना कि गुरुदेव गृहस्थी में है, तो जो लोग डरते हैं कि सिद्ध योग में आएंगे कहीं बाबा ना बन जाए, ये ना बन जाए, तो उनके लिए तो ये सूचना बहुत अच्छी बात है कि गुरु माँ है, गुरुदेव हैं, दोनों हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोग पहले ही भ्रमित हैं और गुरु माँ को लेके और भ्रमित हो जाएंगे, तो ये फ़ोटो हटा दो। तो मैंने गुरु माँ की फ़ोटो हटा दी। ये सच्ची घटना है। हमारे अंदर जो भरा गया है पहले, और एक पता नहीं किस बदमाश ने एक पुराने वीडियो की कटिंग डाली हुई है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि गुरु माँ की कुल्हाड़ी से फ़ोटो काट दी थी, उसको चलाते हैं कि राजशिव माँ का विरोध करते हैं। आज हम नए साधक हैं, हमें जो पुराने साधकों ने जो कहानियाँ सुनाई हमने उसी को सत्य माना। हमारे पास सिर्फ धर्मेंद्र शर्मा जी के वीडियोस थे जिससे हमें जानकारी मिलती थी, और कुछ भी नहीं था।
उसमें भी भैया जी वो ऑडियो पूरा नहीं बताया। उस- आप हाँ। बता रहे थे कि गुरुदेव ने आपको किसी ने बताया था कि माँ के हाँ। लिए ऐसा कहा गया था, आप वो बता रहे थे। हाँ, तो मैंने वो बताया, लेकिन तो वो वो डाला। मैंने बोला है, वो काट के चला रहे, बदमाशी करते हैं वो, कुछ नहीं और कुछ, सिर्फ बदनाम करने की कुछ एक षड्यंत्र है, ये करते हैं कुछ लोग, वो करते हैं। वैसे धर्मेंद्र शर्मा जी नहीं है, षड्यंत्रबाजी नहीं है धर्मेंद्र शर्मा जी, ये दूसरे बदमाश हैं, ठीक है। तो उनको भी तो वही बताया गया। धर्मेंद्र शर्मा जी को कौन सी पहले से ये ऐसी बात उनके दिल में पहले से बैठी हुई है? नहीं, वो तो बिल्कुल सच्चे और सीधे इंसान आए, उनको भी तो मैनिपुलेट किया गया, लेकिन उनको मालूम नहीं है तक कि मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा तू नहीं जानता है कि साइकोलॉजी क्या होती है। ये धर्मेंद्र शर्मा का वर्ड डायलॉग है ये। बोला मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, इसीलिए बंदे को देखते ही मुझे उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। और गुरुदेव ने कहा है कि भाई ये पैरासाइकोलॉजी है, एक होती है साइकोलॉजी, एक होती है पैरासाइकोलॉजी। जो आध्यात्मिक विज्ञान पैरासाइकोलॉजी का विषय है, साइकोलॉजी का नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी ने साइकोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, जिसकी वजह से समस्या और बढ़ गई, तभी फेल हो गई ये। और साइकोलॉजी ने तो काम खराब कर दिया ना। उनको जो पता चल जाता है आदमी की बात करने से, ढंग से, वो जो उन्होंने पढ़ाई की है ना, विद्या उनकी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है और कुछ नहीं। और जो बातें मैंने कही हैं, जो भंवर सिंह जी ने बीज मेरे में डाला, वही धर्मेंद्र शर्मा जी में डाला। धर्मेंद्र शर्मा जी में वो बीज अंकुरित हो गया, मुझ में नहीं हुआ, और मुझ में भी हो जाता है। मैं धर्मेंद्र शर्मा से ज़्यादा समझदार नहीं, मैं तो महाबेवकूफ़। वो तो समझदार व्यक्ति हैं, मैं तो महामूर्ख हूँ। मैं अगर भंवर सिंह जी मेरे साथ होते ना, तो मेरा इतना बेड़ा गर्क हो जाता इस समय। धर्मेंद्र शर्मा जी को फिर इज्जत है, हजारों लोग उनको जानते हैं, हजारों लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बोल के उनकी नैया सिर्फ डगमगा रही है, डोली नहीं। लेकिन मेरे साथ अगर भंवर जी होते तो मैं तो पूरा नष्ट भ्रष्ट तबाह हो जाता। मैं आपको बोलता, गुरुदेव की समाधि जो रोज दर्शन होते हैं थर्सडे को, वो नहीं होते में। हाँ, भंवर सिंह जी को भी सत सत प्रणाम हमारा सबका, कि आप उनकी वजह से बच गए। और बाबा गंगाई नाथ को सत सत प्रणाम कि वो उस समय आपके ऊपर, आपके शरीर में ऊर्जा बनकर आए। हाँ, और मैं सच कहता हूँ, मैंने पूनम को यही बात की। मैंने कहा मैं बाबा को, जिस चीज़ के लिए मैं बाबा से नाराज़ था कभी, कि बाबा इसका रहस्य क्या है, क्यों आपने ऐसा किया, आज मैं कहता हूँ कि बाबा आपकी जय जयकार, कि वो ऊर्जा आपकी समाधि पे आई और वो घटना घटी। नहीं तो मेरा तो मैं आज गुरु विरोधी होता। आज जो लोग धर्मेंद्र शर्मा को कह रहे हैं कि ये समाधियों का विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, उधर नहीं जाना, इधर नहीं, वो मैं कर रहा होता काम। भंवर सिंह जी का यंत्र मैं बना होता, जो आज धर्मेंद्र बना हुआ है। इसमें धर्मेंद्र शर्मा की कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे सीधे साधे बिल्कुल सच्चे इंसान थे, अभी भटक गए हैं। नरहरि भाई भी मौन तोड़ रहे हैं, नरहरि भाई भी मौन तोड़ रहे हैं अपना। नरहरि भाई, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं इस स्थिति में धर्मेंद्र शर्मा को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे जो बीतने वाली थी वो मेरे बड़े भाई ने अपने ऊपर ले ली, धर्मेंद्र शर्मा ने, और वो शायद सह भी जाए। तो राशिद भाई, हाँ, जय गुरुदेव। मैं आज क्या विषय चला, मैंने क्या बाद में ज्वाइन किया है, गुरु भाई को थोड़ा डिस्कस कर रहा था, तो आज ये विषय कैसे आया वो पता नहीं है, इसका बीज कहाँ से शुरू हुआ। ये बात तो मुझे तो पता नहीं होती नरहरि भाई, मुझे कहाँ से बात करनी है मैं तो सोच के नहीं बैठता, मुझे तो पता होता क्या बुलवाएंगे। नरहरि भाई ये बीज जब हम पहली यात्रा थी ना पलाना की यात्रा से शुरू हुआ, ये अब वहाँ जाके खत्म होगा। ये शुरू हुआ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये बात करूँगा। मैंने कहा था 8 बजे सेशन खत्म करेंगे और तरबूज खाएंगे। तरबूज बीवी ने 8 बजे से काट के रखा है इसके चक्कर में सेशन जल्दी करना था, तो मुझे नहीं पता। हम बात कर रहे थे कल्पतरु कि कल्पतरु कैसा है, वो बीज कहाँ है कल्पतरु का, कल्पतरु कैसा होता है, कल्पतरु कौन है, उसकी जानकारी आज हमें मिली कि कौन है कल्पतरु, उसका फल कौन है, हम उसको फल को कैसे खाया, हमारे अंदर वो फल कैसे, बीज फल खाते हुए बीज प्रकट होगा, बीज से अंदर से, उसी बीज से, क्योंकि वो कल्पतरु का बीज है तो उसी बीज से कल्पतरु प्रकट होगा। वो कल्पतरु कौन होगा जो प्रकट होगा, इस पे बात चल रही थी। सब कुछ अंदर से होगा, सब कुछ अंदर से होगा करते करते जो बाहर से विधियां बता रहे हैं वो उधर चला गया, डाइवर्ट हो गया उस तरफ, और करते 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 करते
वो जो भी था भंवर सिंह जी ने जो मुझे कहा था करने के लिए, वो आज धर्मेंद्र शर्मा कर रहे हैं मेरे साथ। वो घटना घट गई तो गंगाई नाथ जी ने मुझे बचा लिया, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी बेचारे फंस गए। जय गुरुदेव। राशि भाई एक नए साधक है। हाँ जी, हाँ जी। नरहरि भाई, राज सिंह ने जो वीडियो प्राइवेट कर दी थी ना, वो आज ओपन कर दी। अच्छा, वो वीडियो जो थी ना, वो है वीडियो जो थी वो मैंने प्राइवेट करके रखी थी, ताकि मैं नहीं चाहता था कि लोग भंवर सिंह जी और भंवर सिंह जी का भी लोग। एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान और है, वो मुझे फ़ोन करता था, वो मुझे कहता था तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने भंवर जी को थप्पड़ मारा, तुम्हारे पिता समान है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो मेरा विरोध ही करते थे, महेंद्र उनका नाम, जोधपुर के हैं शायद, पता नहीं कहाँ के, वो मेरा विरोध करते थे। तो वो मुझे मैसेजेस में कंटिन्यू लिखते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस समय तो मैं गिलानी से भरा हुआ था, और ऊपर से वो और नमक छिड़कते, तो ये शर्म आनी चाहिए, तूने ये किया। तो मैं करता था हाँ यार, मैंने कहता था मेरे पिता समान है, तेरे पिता समान है तो तुझे थप्पड़ मारेगा। तो मैंने कहा भाई ध्यान में हुआ, मैंने उनके चरण धोए, ये बात तुमको नहीं पता क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ मेरे पास वीडियो पड़ा है चरण, जिससे मैं जब मैं उनके चरण धो रहा हूँ ना, तो वो वीडियो है मेरे पास। लेकिन पीछे से बना हुआ है, वो धोता हुआ नहीं दिखूंगा, लेकिन मेरा सिर उनके पैरों में ये दिख जाएगा आपको। तो दोनों रूप नहीं देखे। तो आज मैंने वो बता दिया कि क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था। उस टाइम हम सारे गुरु बहन भाई हाथ बांधे खड़े थे, जैसे गुरुदेव की बात ये है। अरे ये पता नहीं, ये घटना मैं यही कह रहा हूँ कि मैं धर्मेंद्र शर्मा को आगाह कर रहा हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो मुझे करने के लिए कहा गया था पहले। मैं बच गया गुरु कृपा से, वहाँ गंगाई नाथ जी ने बचा लिया मुझे। जो विरोध तुम आज समाधि का कर रहे हो ना, वो मैं कर रहा होता। तो ये धर्मेंद्र शर्मा की कोई गलती नहीं है, ये बीज कहीं और से पड़ा है, यहाँ अंकुरित नहीं हुआ, वहाँ हो गया, बस ये सच्चाई है। जब वो समाधि इलीगल बता रहा है, जब समाधि इलीगल बता रहा है, तो उसके सिद्धनाथ जी के साथ पौधे लगान क्यों पहुंचा? सिद्धनाथ जी भी बड़ी घटना घटाते हैं। ये 2-2 घंटे बात करेंगे, 2-2 घंटे आदमी को कन्विंस करेंगे उल्टी बात के लिए। सारी बातें उल्टी सिद्धनाथ जी की सारी। वो ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो कुछ और ही बांटते फिरते हैं। वो लोगों को 2-2 घंटे तक फ़ोन पे अटका के रखते हैं, बिना वजह की बात करते हैं। मैं तो उनसे परेशान हो गया, मैंने उनको कहा भाई आप मेरे को फ़ोन मत करो, ये तक मैंने उन्हें कह दिया। तब जाकर उन्होंने फ़ोन करना बंद किया। फिर उसके बाद घटनाएं घटी तो उनको मौका मिल गया कि इसने मुझे अपमानित किया, क्योंकि मैं क्या, वो किसी की बुराई सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, और सब बात उल्टी। बोले गुरुदेव की फ़ोटो आप आगे रखो, आप पीछे बैठो। मैंने कहा यार मैं माइक हूँ ना, गुरुदेव माइक है, तो गुरुदेव पीछे रहेंगे, माइक आगे बैठेगा। फिर बोले हाँ ये ठीक है, और सारी बातें उल्टी उनकी। और ये जो उन्होंने प्लान किया, पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो भी हवा में पेड़ लगाएंगे। अरे वो वहाँ का एनवायरनमेंट देखो, पहले पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले पानी का इंतज़ाम करना चाहिए कि जहाँ आपको पेड़ लगाना है वहाँ पहले पानी का इंतज़ाम करो। फिर किसी ना किसी बंदे को 3 से 6 महीने तक वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसका इंतज़ाम करो, उसके बाद पेड़ लेके आओ। आपने सारे काम उल्टे किए, पहले पेड़ ला दिए, फिर आप पानी लाओगे, तो पेड़ बेचारे जिएंगे कैसे? वो सूखे पड़े जामसर में, लाए थे प्लाना के लिए, वो पहुँच गए जामसर। तो डेवलप आपको समाधि करनी है। आज दूसरे ग्रुपों में कविता कह रही है मेरे 2000 रुपए दिला दो, सिद्धनाथ जी से मैंने दे रखे। आपको कोई काम करना है ना, तो आपको वहाँ जाके करना पड़ेगा। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको जाके वहाँ करना पड़ेगा। और सारी प्लानिंग ही उल्टी की आपने काम करने की। मुझे गुरुदेव का आदेश है। अरे गुरुदेव का आदेश होता तो तुझे काम करवा लेते। प्लानिंग तेरे को प्लानिंग तो देते, ये थोड़ी बहुत। अगर गुरुदेव का ही होता तो वो पेड़ नष्ट होते क्या? जय गुरुदेव। राशि भाई, हाँ जी। एक साधक है, अच्छा। पहले से जुड़े एक साधक है, आज अभी उनको गूगल मीट पे जोड़ा है। अच्छा। तो थोड़ा उनसे बात करना था आपसे। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका जितेंद्र नाम है, उनसे अच्छा। बात करवाता हूँ। हाँ जी करवा दीजिए। हाँ। चलिए बस यही रखते हैं मैटर, बाकी गुरुदेव जाने। हाँ जी जितेंद्र भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु परिवार में। आप पहले से जुड़े हुए गुरुदेव से? मैं साहब 1996 से पहले दीक्षा ली थी मैंने जोधपुर में। 1996? 96 में सर। हाँ अच्छा 96 में। वाह क्या बात है, तो आप तो हमारे बड़े भाई हो। फिर साहब मतलब कि क्या है कि ऐसे जब तो होता, परंतु ध्यान वगैरह कभी कभार था। अच्छा। अभी मतलब कि
नर हरि प्रसाद जी से मिले और इन्होंने हमको रास्ता बताया। हाँ। तो इस हिसाब से अब लगभग परिवार में भी ध्यान होता है और मेरा तो कभी कभार मैं मतलब कि सूख भी जाता हूँ। अच्छा। बाकी सर तो कृपा दृष्टि है गुरुदेव। आप कब से रेगुलर ध्यान कब से कर रहे हैं? अभी अभी रिसेंटली शुरू किया रेगुलर? लगभग 8-10 महीने हुए हैं सर। अच्छा, 8-10 महीने हो गए। तो नाम जप आप 8-10 महीने से लगातार कर रहे हो, ध्यान कभी कभी नहीं कर पाते? कंटिन्यूज नाम जब तो चलता ही रहता है। अच्छा, तो वो 96 से चल रहा है जब ना, बीच में बंद हो गया था? हाँ, बीच में सर मतलब कि जब चलता था ध्यान नहीं होता था। अच्छा। तो 96 से आज तो बहुत समय हो गया, ऑलमोस्ट 4 कम 96 से 4 कम 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। तो फिर आपको मतलब कुछ आध्यात्मिक में, जैसे जो गुरुदेव का जो ये सिद्धि हो गया, इसमें तो स्टेप बाय स्टेप जो है परिवर्तन होता है साधक का। जैसे ए जपा जाप से फिर वो नाद में पहुंचता है, फिर हृदय चक्र का भेदन होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर सुषुम्ना, फिर जो क्रियाओं में बदलाव आता है, बंद लगते हैं, बंद के बाद प्राणायाम लगता है। तो उस तरह का आपको कुछ महसूस नहीं हुआ बदलाव? भौतिक क्रियाओं में कोई बदलाव महसूस, क्रियाएं हुई कभी? उस तरह का महसूस नहीं हुआ सर। मैं पहले ध्यान में बैठता था तो मुझे मतलब कि यूँ घुटन सी महसूस होती थी। अच्छा। और यूँ मतलब कि एकदम यूँ बैठता, यूँ शरीर में वगैरह यूँ दर्द वगैरह होता, फिर मैं थोड़ा डर जाता था। हाँ। फिर मैंने वो ध्यान करना यूँ बंद कर लिया। ये एकदम यूँ बैठने का एकदम यूँ मूड नहीं होता, जैसे कितना वहाँ से जल्दी खड़ा हो जाऊँ, यूँ परेशानी हो जाता था। ये जो बात आपने कही ना अभी, जो घुटन होती थी, ये मैंने जब शुरू किया ना तो मुझे 2017 में घुटन होनी शुरू होगी, 2016 में घुटन होनी शुरू होगी। तो मैं सिर दर्द होना शुरू हो गया, घुटन होनी शुरू होगी। तो मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे याद है वो दिन अभी भी। मैं बाइक पे किसी ऑफिस के काम से जा रहा था, तो मुझे इतनी घुटन होने लगी। मैं रास्ते पे बाइक को रोका, कमीज़ खोली, अपनी बनियान जो थी, मुझे लगता वो जो हम बनियान पहनते हैं अंदर से वो टाइट होती है ना, तो मैंने उसको खोल दिया और सड़क पे मैंने चेंज किया। मैं डर गया, मैं बैठ गया, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्योंकि वो प्राणायाम की घटना है, ठीक है। वो जैसे कि सांस आना एकदम बंद हो जाता है। हाँ, वो घुटन होगी। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इतना घबरा गया, मैंने सीधे छोड़ दिया। जैसे कि प्राण निकल रहे हैं, ऐसा होता था, कभी प्राण निकल रहे हैं, फिर वो डर जाता था। फिर नद जी ने मुझे मतलब कि फिर कहा कि इन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और कंटिन्यू इसके ध्यान करते रहो। फिर मैं 8-10 महीने से मतलब कि लगा कि एक मिनट कुमकुम जी अपना माइक बंद कर लीजिए, 1 मिनट मैं कर देता हूँ। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद फिर मतलब कि 8-10 महीने से लगभग कंटिन्यूस ध्यान चलता रहता है। परिवार में भी मतलब कि बच्चे भी वगैरह सब करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, इसके ध्यान करिए। कभी कभार सूख जाते हैं। नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। ये जो घटना आपके साथ घटी, मेरे साथ भी घटी, मैं भी घबरा गया और मैंने भी सिद्ध योग छोड़ दिया था, लेकिन गुरुदेव ने कान पकड़ के 6 महीने बाद वापस लाए। और वो घटनाएं भी अजीब हैं, कुछ जीवन में ऐसी हैं। आज तो बहुत समय हो गया, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्राणायाम का हिस्सा है एक। हाँ, तो वो सूक्ष्म प्राणायाम का हिस्सा है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राण है वो शुद्ध होते हैं। तो वो माँ अपने कब्जे में लेती है, तो उनकी रिदम समझ लो सेट होनी होती है। जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो हमारे प्राणों की ट्यूनिंग जब होती है तब ये घटनाएं घटती हैं। तो एकदम मतलब कि हाँ अलग ही थी सर। हाँ, तो अभी आप डरना नहीं, ठीक है? नहीं डरेंगे, गुरुदेव की कृपा है सर। हाँ, बस आप डरना नहीं। और कोई भी ऐसा डर लगता है तो आप सेशन में बात करना, क्योंकि हम वो सारी, गुरुदेव ने हमें वो डरा के बता दिया कि डरना नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हृदय चक्कर डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? हृदय चक्कर की घटनाएं डिफ़िकल्ट होती हैं, डर लगता है, सांसों की दिक्कत, तकलीफ, ये वो सब, छोटी सांस बड़ी सांस, ये सारा हृदय का सबसे डिफ़िकल्ट हृदय है, क्योंकि पहला जंक्शन है, ठीक है? जब हम अपनी गाड़ी को 180 डिग्री बिल्कुल पीछे मोड़ते हैं तो वो तकलीफ होती है मोड़ने में, ठीक है? गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी को पहले मोड़ना है तो रोकना पड़ेगा ना, तभी वो बिल्कुल मुड़ेगी। तो उसकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी, मुड़ेगी, फिर दूसरी स्पीड पे चलेगी।
तो ये जो सांसों का रुकना, घुटन होना, समझ लो गाड़ी जिस स्पीड से उधर जा रही थी अब पलट रही है, तो डरना नहीं। कुछ भी आपको एक्सपीरियंस हो, गुरुदेव ऐसी सर्व शक्ति है, ऐसी पावर है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। मृत्यु के भय से हमें सिद्ध योग नहीं छोड़ना है, क्योंकि मृत्यु शरीर का मृत्यु भाव प्रकट होता है क्योंकि आत्म भाव जागृत होता है। जब आत्म भाव जागृत होती है तो आपकी चेतना आत्म भाव में जब स्थापित होती है तो शरीर को छोड़ती है। उस समय जब शरीर को चेतना छोड़ती है तब वो मृत्यु की सारी घटनाएं घटती हैं, डर लगना मेरी मृत्यु हो जाएगी और वो घटनाएं घटना, वो सारा भाव चेंज होने का ट्रांजिशन का टाइम होता है। शरीर भाव से आत्म भाव में ट्रांजिशन, हृदय चक्र, ऐसे विचार ऐसे ही आते थे। हाँ तो निकल रहा है सर। हाँ तो डरना नहीं। आप सुबह शाम ध्यान कर सकते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर रेगुलर ध्यान में बैठना है तो कर बैठिए, और सत्संग में बैठेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सत्संग में क्या है कि हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ आई, जैसे अभी आपने कहा ये डिफ़िकल्टी है, जो हम बात करते हैं सिद्ध योग में आने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। ये सत्संग जो हम करते हैं ये अपने परिवर्तन को बताते हैं कि ऐसे परिवर्तन आता है, ये घटनाएं घटती हैं। तो अगर जानकारी चाहिए आपको सिद्ध योग में परिवर्तनों की तो आप सत्संग में जुड़ सकते हो रोज़ शाम को 7 बजे। ठीक है। और कोई बात है तो नरहरि भाई तो है ही आपके पास। ठीक साहब, आज हमको बताया है। हाँ ठीक, बस ठीक है। और समस्याएं सारी गुरुदेव ने सॉल्व करनी है, नरहरि भाई सिर्फ आपको बता देंगे कि हाँ ये चीज़ होती है, एक्सपीरियंस में आ रखी है, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। चलिए तो हो गए हैं 8:37। अच्छा, अपने साथ अभी गुरु भाई जुड़े हैं, क्या नाम है, राजवीर भाई। यार 2 दिन से मैं आपको याद कर रहा था। हम करो सर। हैं? हम करो। हुक्म नहीं, मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता था। एक बार राजवीर भाई जब नए जुड़े तो राजवीर भाई ने मुझे 1:30 बजे फ़ोन किया था। वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। 1:30 बजे राजवीर भाई ने मुझे फ़ोन किया। वो आप मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजना, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, वो आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजना। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बताना है, आज उस बात की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज ये नवीन भाई हमारा मार्गदर्शन इनकी घटना करती है। इन्होंने मुझे 1:30 बजे रात को फ़ोन किया। जनरली मैं फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन जब कोई फ़ोन आता है उसकी रिंगिंग ऐसी है कि गुरुदेव कहते हैं ये फ़ोन उठा ले, तो मन से भावना आती है कि ये फ़ोन उठा लेना चाहिए। तो मैंने इनका फ़ोन उठाया तो इन्होंने कहा कि मेरी बीवी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ नकारात्मक शक्ति है या फिर ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से वो परेशान है, कोई उपाय बताओ। है नवीन राजवीर भाई, उपाय पूछा था ना? बिल्कुल याद है मुझे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अब आप ही बता दो उससे आगे। देखो, मैं जो फर्स्ट पर में एक तो भाई ने मुझे बताया और मैं करने लगा। सबसे पहले तो मैं खुद ने ही चेक किया कि ये वाकई में कोई चीज है या ऐसे ही सिर्फ, क्योंकि मैंने काफी समय से पैसे दे दे के दुनिया में लुट चुका था और मेरा इन चीजों पे विश्वास लुट चुका था। तो जो वाइफ को जो तकलीफ होती थी, जिसके पास जाते आते थे, तो पहले उससे फोन पे बात करा के उसका थोड़ा सा ठीक हो जाती। जब भी कोई परेशानी आती उसको फोन कराते, वो झाड़ा झपटा देता, फूक फाक मारता और ठीक हो जाता। तो किसी गुरु भाई ने मुझे जोड़ा और तब मैं गुरु का ध्यान करने लगा, मैथम भी करने लगी। तब इसको जो परेशानी आई तो मुझे तो पुराना ही उदाहरण था, मैंने आके फोन लगाया उसको। तो फिर नेत्र नया जुड़ा था, उसको कुछ पता नहीं था, तो राजसी भाई के नंबर दिए, बोले यार इनसे पूछो, इनके वीडियो देखने लगे थे 2-3 से। ज्यादा समय नहीं हुआ था, बस 2-3 दिन ही हुए थे आपके वीडियो देखते हुए, बाकी करने तो 10-12 दिन हो गए थे करते हुए। तो मुझे शाम से परेशान था, उसको कभी फोन करूं इधर उधर में परेशान हो गया था। वो उसने मुझे आपके नंबर दिए, पहले नंबर नहीं थे मेरे पास आप, तो उसने मुझे बताया कि भाई वो भी आपकी ही वीडियो देखता था। तो बोला ये राजशिव भाई के नंबर मैं आपको दे देता हूँ, शायद आप मुझसे ये रास्ता बता दें। अब उस टाइम में मेरा दिल तो किया नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत हार के मैंने आपको फोन किया। तकरीबन रात को 1 बज रहा होगा। उसने उस समय आपने मुझे ये की बात बताई कि भैया राजवीर हमारे पास कुछ नहीं है। उसने मुझे इतना गुस्सा आया। ये बात आपकी बात बता सकता।
लेकिन जब आपने मुझे बताया भाई राजवीर हमारे पास ऐसा झाड़ा जब्ता देने का, क्योंकि मैं तो पहले झाड़ा जब्ता करवाता था, फोन पे फूक फाक मरवाता था। तो मैं वो भाई राजीव भाई से बात करेंगे तो शायद ये फूक फाक मारेंगे बात करने। तो कोरोना का माहौल था तो कहीं जाना आने वाले की समस्या भी कुछ ज्यादा थी। और तो उस रात गुरु भाई मैं भूल नहीं सकता, आप कभी भी पूछ लेना इस बात के लिए, पूरे सरकार के सामने खड़ा करके बता सकता हूँ इस तरह। आपने मुझे ये बताया राजवीर भाई अगर आपके पास फोटो नहीं है तो फोटो भेज देता हूँ, तो आप उसको फोटो उसके माथे के लगाइए, वो संजीवनी मंत्र है वो सुनाइए। तो गुरु भाई मैंने तो उस दिन से बाद में अगर कोई मुझसे कहे कि ये सब चीज झूठ है तो मैं उसके लिए अपनी गर्दन कटा सकता हूँ। उस रात में जब आपने मुझे बताया और मैंने बड़ी मुश्किल से इसके माथे से लगाया, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे लगाया। और हिम्मत तो पहले जिंदगी से टूट चुकी थी और टूट गई ही थी, तो एंड ही था वो देवता मिलना हुआ। जब उसके माथे पे जब आप वो गुरुदेव की फोटो का मोबाइल के माध्यम से लगाया, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, इसके कानों से ऑटोमेटिक गुरुजी का संजीवनी चलने लगा। और ये कुछ समय बाद ही थोड़ा सा बोलने लगी, क्या हुआ था भाई साहब? कुछ नहीं हुआ, तू नीचे लेट गई, गर्मी के माहौल में सो गई थी, तू नींद आ गई थी, चल खड़ा होकर खाना बना ली। उस दिन इसने खाना बनाया, सुबह रहा, फिर एक बार एक्सरसाइज हुआ, एक दिन शाम हुआ। आज 1 साल से ऊपर हो गया गुरु भाई। आज हम गुरु के आशीर्वाद से, और मैं तो कहूँगा सभी गुरु बहन भाइयों को, कोई भी अगर दिल में पाप है गुरु के प्रति तो निकाल दो। अच्छा हो रहा है ना तो भी गुरुदेव कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भी गुरुदेव कर रहे हैं। ये तो सोचो थोड़ा सा बुरा होके रुक गया होने से, क्या पता बहुत बड़ा बुरा होना। गुरु भाई मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने आपका सेक्शन सुन के मैं ज्वाइन किया, बाकी यूट्यूब तो मैं डेली देख के बिना रहता नहीं थी, आगे पीछे देखता जरूर। 1.5 महीने के दौरान की घटना सुनाता हूँ आप, समय हो तो मेरे को इजाजत दो। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये इतने परेशान थे, इन्होंने सोचा कोई उपाय देगा, तो मैंने कहा एक ही उपाय है, गुरुदेव का संजीवनी मंत्र और गुरुदेव की फोटो माथे पे लगाओ और संजीवनी मंत्र का जाप करो। कितने वर्षों से परेशान थे वो आपको खुद बताएंगे, सब कुछ है, कोई बाहरी उपाय काम नहीं करता। इनको मेरे पे बहुत गुस्सा आया, तो शायद पीट भी देते मैं इनके सामने होता तो कि कुछ बता नहीं रहा, लेकिन जो सही था, जो गुरुदेव ही कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। गुरुदेव की तस्वीर जो कार्य कर सकती है, गुरुदेव की तस्वीर ही स्वयं एक उपाय है, संजीवनी मंत्र ही स्वयं एक उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता, सिर्फ यही चलेगा और यही रहेगा। वही नवीन भाई की बात है। नवीन भाई आप बताइए, आप क्या बताना चाहते हो? हाँ राजवीर भाई, आपकी आईडी नवीन से है, बेटे की आईडी है शायद। राजवीर भाई। हेलो। हाँ जी राजवीर भाई बताइए। देखो मैं सभी गुरु बहन भाइयों की एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस चीज में राजवीर भाई कुछ अपने पास से जोड़ के मुझे कुछ बताते या कुछ समझाते तो आज वो गलत साबित हो जाते, लेकिन राजवीर भाई को जितना ऊपर से ज्ञान था, जितना अपने पास से, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बहुत सारे गुरु भाई हैं मेरे जैसे या गुरु बहने होंगे तो गुरुदेव के पास जुड़ने के बाद खुद का अपना उपाय भी बता सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे, लेकिन वो बाद में गलत साबित हो ही जाता है। जितना हमें ज्ञान होता है, गुरुदेव का जितना ज्ञान दिया हुआ, गुरुदेव का जिसने वीडियो सुनी है या गुरुदेव के पास जो गया है, सिर्फ एक ही चीज है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ मन के अंदर दिल और सच्चा विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको 1.5 महीने की घटना सुनाता हूँ। पहले मैं अपने घर की बताऊंगा, फिर उसके बाद बात की बताऊंगा। मेरे घर में पशु जानवर जिंदा नहीं रहते, तो भाई पहले भी मैंने बताया वीडियो। और मैंने भैंस लेके आया, वो 2-3 महीने दूध देने के बाद में एकदम से दूध खत्म हो गया उसका। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं। मैंने एक दिन गुरुदेव का मंत्र भैंस को सुना दिया, ठीक है भाई। और गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव मैंने तो आपसे पूछ के आप पे विश्वास करके मैं भैंस बांधी। और इतने समय से दूध नहीं था घर में।
हाँ। आपने तो मुझे पहले था जो वहीं पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरा जो विश्वास था वो पलटी खा गया। अगर गुरुदेव ये दूध देगी तो विश्वास मेरा वैसे था जैसा आज। तो भाई 2-3 दिन तो उसने थोड़ी परेशानी रही, ज्यादा दूध तो नहीं दिया लेकिन वो दूध देने लगे। अच्छा, सबसे बड़ा चमत्कार। नहीं तो ये जानवर पे, हाँ, जानवर को कौन सा उपाय दोगे आप? जानवर तो अगर मंत्र आपने ठीक किया है तो उसको तो कोई उपाय नहीं किया। हाँ। दूसरी घटना बताता हूँ आपको। जब मेरे घर में पशु दोबारा दूध वापस देने लग गया, भाई गर्मी है, खान पीन की वजह से कोई बीमारी हो जाती है तो कम देने लगी, लेकिन देने लगी नियंत्रण सुबह शाम। उसके बाद छत के ऊपर ब्लड के निशान थे। अच्छा, छत के ऊपर? अच्छा, हाँ, पूरी छत पे। तो भाई छत पे गया तो उसने देखा, बोले भैया ये बात है। तो मैंने ये कहा कोई बात नहीं, रोजिना होने दे, तुझे टेंशन नहीं है। गुरु का मंत्र जाप कर रहा है? बोला कर रहा हूँ। तो मैं पूरी छत को कौन से भर जाने दे, कोई एतराज नहीं। ये मेरा मन का विश्वास और गुरु के प्रति प्रेम है। छत पे ब्लीडिंग के निशान हो जाते थे, टोटा पोटा करते हैं इस तरह नुकसान के। छत पे पूरे छत पे था, लेकिन मेरा दिल कमजोर नहीं गुरुदेव के प्रति। अगर कोई कहे कि भाई घर में आग लग गई है तो मैं कहूँगा कोई अच्छा ही होने वाला था इसलिए आग लगी है। मुझे कोई अगर माइंड वॉइस करते गुरुदेव के प्रति कि यार गुरुदेव की वजह से तेरे घर में आग लगी, तो मैं कहूँगा गुरुदेव की वजह से आग लगी है, लेकिन गुरुदेव ने कोई अच्छा करने के लिए शायद आग लगाई हो सकता है झोपड़ी गुरुदेव को पसंद नहीं आई, हो सकता है महल बनवाने के चक्कर में आग लगवा दी। यही बात बोलूंगा। हाँ, हवा बहुत आ रही है माइक पे। आप कहीं पंखे के सामने बैठे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अब आ रही साहब? हाँ, अब साफ है। तो पंखा चला दी। तो अगर घर में आग लग जाती है, कोई बोले तेरे गुरुदेव ने लगा दी, मैं कहूँगा हाँ गुरुदेव ने लगा दी। हो सकता है गुरुदेव को झोपड़ी पसंद ना हो, महल बनवाने के चक्कर में हो। सही बात। मेरी सोच इस प्रकार की बदल चुकी है। अगर संसार भी एक साइड में खड़ा होकर बोल दे आगे गुरुदेव के शरण में जाना, एक बात इंसान ये तांत्रिक शक्तियां हैं, ये मानसिक शक्तियां, ये सिर्फ वहम है, लोगों को पागल बनाने का तरीका है। आप एक बार गुरुदेव संजीवनी मंत्र सुन लिया दिल से, कुछ दिन के बाद में तांत्रिक शक्तियां होती नहीं गुरु भाई। हाँ, सही बात है। यही बात मैं कहता हूँ कि अगर कोई आके इसमें तांत्रिक शक्ति है और गुरु का मंत्र जाप कर रखा है, मैं भगवान मेरी जहाँ तक शरीर में ताकत नहीं थप्पड़े मारूंगा। हाँ। सही बात है, जहाँ गुरुदेव है वहाँ तामसिकता नहीं हो सकती। इसीलिए मैं नीच पे आया था, बाकी मैं सुन रहा था। मैं चला मैं काफी दिन हो गए मैं बात करता हूँ। मैं नीच पे आया भाई, चलो कौन क्या करता कौन नहीं, सिर्फ एक दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, मैं बुरा कर रहा हूँ तो गुरु भाई मैं भुगतूंगा। लेकिन गुरु के प्रति अगर कोई दो शब्द गलत बोलता है तो मेरा ना दिल चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और मैं तो सहन सकती नहीं हूँ। फिर तो मैं देसी भाषा में भी उतर जाता हूँ। ठीक है। अब बताता हूँ, ये बोलते हैं तांत्रिक शक्तियाँ होती है, सुन लो तभी जो झूठी। तांत्रिक शक्तियाँ नहीं, अगर गुरुदेव को तुमने अगर सच्चे दिल से याद किया तो उसके बाद में कोई तांत्रिक शक्तियाँ नहीं होती। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक मेरे एरिया में एक महिला थी, की उम्र 30 से या 35 के बीच में थी, बहन बन चुकी है। 35 साल की एज के बीच में उसकी वजन मात्र 23 या 24 केजी वजन था। अच्छा। और वो भी 10-12 साल से परेशान थी। किसी माध्यम से रिश्तेदारी की वजह से मुझे पता लगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो भाई मैंने आगे से उसके नंबर लिए, जहाँ से झूठ मूठ बोल के उसके रिलेटिव से संपर्क किए, मैंने उससे संपर्क किया फोन, और मैंने उससे बात की। तो एक हफ्ते तक मेरा विश्वास नहीं करता रहा, और जब भी मेरे समय लगे मैं तभी उसको फोन कर दूं। भैया अगर आपको अगर कोई परेशानी हो जाती है आपकी मैडम से, तो आप मुझे घर बुला के समाज में लित्र मारना, बेइज्जती करना, लेकिन मेरे पे विश्वास कर, मेरे गुरुदेव पे विश्वास कर, मैं कह रहा हूँ वैसा कर। तो उसको काफी जगह घूम लिया था, किसी जगह का नाम तो मैं इस पे नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत जगह पैसा देना,
2-2 साल तक एक ही जगह पे समय काटना, सब कुछ कर लिया। हाँ। फिर भी मैंने उसको बोला तू अपनी वाइफ को बाद में कराना, तू करके देगा। अगर मेरे गुरुदेव में अगर शक्ति होगी तो एक बार में एहसास करा देगा, तो उसके बाद अपनी वाइफ कराना। गुरु भाई वो 4-5 दिन मेरे बाद जिद करने से वो बैठ गया, तो शायद 2 मिनट नहीं टिक पाया वो। अच्छा। खड़ा हो गया। हाँ। खड़ा होने के बाद वो बोला, फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। मैं बोला आज के बाद तेरे साथ हो ना, उसकी मेरी गारंटी नहीं। आज तेने एहसास किया है, तू जिस पापा के पास जाता है उस पापा को बोलना, पापा मैं धोने के पास बैठा हूँ, तेरे को तो कुछ करना कर ले, और तू मुझे हिला दे, या फिर तेरे पापा के पास मैं जाऊंगा। आज जब तेरा बाबा तेरे को हिला देता है, उसका सदा जाता रहना, मैं मना नहीं करूँगा। क्या बात है। आगे फिर उसके बाद पापा को बोलना, पापा मैं तेरे को बोलता हूँ, तू वो करा कर, तू गुलाची मारता है, मैं धोना। यार ऐसी क्या बात है। मैं मतलब मैंने अच्छी बात तेरे को बोल दिया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैंने इतने बड़े बड़े तांत्रिक बुला लिए जो लाख रुपए मैंने दिए, उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सब कुछ बकवास से कमाने के धंधे हैं। फिर गुरु भाई उसकी वाइफ मान जाती है बात। अच्छा। बोली ठीक है, अगर ये अनजान आदमी अगर हमारे को बार बार इतना विवश कर रहा है, पैसे तो लग ही नहीं रहे, करके मैं नहीं जाना दूंगा, किसी से नहीं जाना, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपए का कोई। तो गुरु भाई जैसे उसने डोरा खोला तो बोला डोरा खोलते ही मर जाएगी। क्या डोरा खोलते ही मर जाएगी? अच्छा अच्छा, डोरा उसने डोरा बांध रखा, डोरा खोला तो मर जाएगी। अच्छा। मैं बोला भाई इधर मैं भी गुरुदेव के पास बैठ गया, मैं गुरुदेव पंचायत में लित्र खाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, उसने डोरा क्या है। तो गुरु भाई उसने 15 मिनट मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद में रिटर्न फोन आया। भाई जान बोले इसको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कराने में खुश था क्या? कुछ कराना ही जरूरी था। अच्छा। गुरु भाई 15-20 मिनट बाद में दोबारा फोन आता है उसका। तो उसका सिर घूमने लगा। भाई घुमाती इस तरह करते हैं, हरकतें होने लगी। बोला ठीक है, आप है ना सिर्फ इसको गुरु का जो मोबाइल का संजीवनी मंत्र है ना, चला तो इसके कान पास रख दो। तो आप इसको जो इच्छा हो खाने की, थोड़ा सा खाना खा ले। ये सोए जब तक चलने दो। रात में जब भी आपको परेशानी आए तो मुझे फोन करना। अच्छा। क्योंकि इन चीजों से मैं बहुत गुजरा था, तो बात करने से थोड़ा धैर्य हल्का हो जाता है। जैसे हमने आपको बोल दिया कि पानी पी लो ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने दिया तो पानी गिलास पीने से वाकई में आदमी सोचता है मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मन हो जाता है। तो गुरु भाई मैं रात भर उसका फोन का इंतजार करता रहा। मैं सबसे पहले उसी को फोन किया। अच्छा। तो भाई मैं सो रहा था, मेरी मैडम ठीक है, मैंने उससे पूछा मगा गुरु बहन, बोले भाई मैं रात नींद आई और मैंने सुबह नाम भी ले दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या बात है। 15 दिन बाद में मुझे से फिर फोन किया। मुझे पड़ोसी बता रहे हैं कि तेरे चेहरे पे फर्क है। क्या बात है। और गुरु भाई वो 10 कदम मतलब अपना कमरा छोड़ के नहीं जाती थी, इतनी मतलब शरीर से कमजोर हो गई थी, इतनी बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। आज उसको 1.5 महीना हो गया, कल परसों फिर बात हुई। वो बोली भाई मेरा बहुत आराम है। जब कोई समस्या जिंदगी में आती है तो शरीर में सब बीमारियां हो जाती हैं गुरु भाई। बिल्कुल सही बात है। परिवार भी थक लेता है हेल्प कर करके। तो मुझे उस चीज से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज मुझे इस चीज का है कि एक बार अगर गुरुदेव का मंत्र सुनने के बाद में कोई इंसान मुझे आके कह देता है कि तांत्रिक शक्तियां हैवी होगी, मार दे से मैं थप्पड़ मार, कभी कुछ हैवी नहीं होता है। वही बात है। देखो हम गुरुदेव का ध्यान करते थे तो, और मैं गुरुदेव का ही ध्यान करता था और मुझे तामसिक घोषित कर दिया, तांत्रिक घोषित कर दिया। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मीट पे आया। तो ये चीज़ है। तो देखो राजवीर भाई ने जो बात बताई ना,
आगे इन्होंने जिसको बताया कोई उपाय नहीं दिया, कोई आपने उपाय दिया ना, मैंने आपको कोई उपाय दिया ना आपने आगे कोई उपाय दिया। कितनी गंभीर समस्या से गुरुदेव की तस्वीर और गुरुदेव के मंत्र ने निकाला। यही एक उपाय है जो गुरुदेव ने दे दिया कि तस्वीर का ध्यान करो, तस्वीर अपने पास रखो, अपने घर में रखो, उसकी पूजा करनी है तो करो, नहीं भी करनी तो ध्यान करो, मंत्र जाप करो, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। हाँ, वही बात, अपने दिमाग पे चलने लग जाते हैं, अपने आप को थोड़ा तेज समझने लग जाते हैं कि मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। क्या जैसे मैंने उस गुरु बहन को जोड़ा है तो वो सोचने लग जाती हो कि भाई इसको तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं। शुरू में जब कोई गुरु भाई या गुरु बहन जुड़ता है तो तब थोड़ा सा मोरल अप करना जरूरी होता है। हाँ, मोरल अप करना। हाँ, अब तो उसके बाद आपका काम खत्म। सही बात है, सही बात है। जो गुरु बहन भाई जो शुरू में जुड़ते हैं या जुड़ने वाले हैं, जब तक दिल से संकोच नहीं करता किसी के प्रति, तब तक वो पूरी तरह से गुरुदेव को समझ नहीं पाएंगे। सही बात है। कुछ दिल से निकल चुका है गुरुदेव समझ पाएंगे। हाँ, और राजवीर भाई आपने गुरुदेव को जाना अपने माध्यम से, मेरे माध्यम से नहीं जाना। मैंने कहा भैया वो तस्वीर है, वो मंत्र है, खुद जानो। आज आप खुद बात कर रहे हो तो आप गुरुदेव को मेरे माध्यम से नहीं जानते, स्वयं के माध्यम से जानते हो। आज वो एक पहले बोला मैं, आपने मेरी बात को गौर नहीं किया। मैंने एक चीज ये बोला कि जब शुरू में कोई जुड़ता है उसका डर होता है, लेकिन आपने मुझे या किसी जो भी गुरु बहन भाई है, जो भी जिसको जोड़ रहे हैं, आप हो गए कोई भी हो, वीडियो आपने किया है। मेरा हक आपका जवाब मैं सोचने से पहले मुझे आप बारीकी से समझाते थे, अब तो आपने किया है ना। वो समझाने तक का ठीक है कि हाँ आप ध्यान करो, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन जुड़ना आपको। बार मैं बीच में मायूस हो जाता था, आप मेरा बातें घुमा फिरा के मुझे आप वहीं लाते थे, का तो रीजन तो बनता ना गुरु भाई। वो ठीक है, वो तो हम सबका गुरु भाई गुरु बहन होने का फर्ज ही यही है कि हम एक दूसरे को संतावना दे कि नहीं ठीक हो जाएगा, आप नाम जाप करो, ऐसा घटना घटती है, ये होता है, ये हमारा कार्य है, इसीलिए हम एक साथ हैं। लेकिन गुरुदेव की फोटो और मंत्र के अलावा आपको कुछ देना वो गलत है, किसी दूसरी चीज के माध्यम से आपको ठीक करना गलत है, वही मुद्दा है बस। तो भाई आपने मुझे कोई उपाय नहीं दिया, आपने सिर्फ मेरे मन की बात सुनते थे और उसको मिठास से आप मेरा मन को मजबूत करते थे। हाँ जी। और राजवीर भाई धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब सबसे बढ़िया तो भाई बात, मैं तो देखो गुरु भाई मैं किसी का वीडियो देखे बिना नहीं रहता हूँ। गुरु का जिसपे लिख रखा गुरु सियाग, मैं वो कोई भी किस्सा भी मैं कहूँगा अच्छा भाई है वो, बहुत ही अच्छे सारे गुरु बहन भाई हैं, जिसने अपना वीडियो प्रसारण के लिए डाला। क्या मतलब है, क्या मंतव्य है, वो तुमको जाने। लेकिन मैं ये बताता हूँ, मैं जिनका वीडियो देखता हूँ, जिसका भी मेरे सामने आएगा मैं उसको पूरा सुनता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा के प्रति विश्वास है। मैं उसको आदमी को नहीं जानता वो किस मतलब से कर रहा है, मैं गुरु का सबक सुनने के चक्कर में रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले हमने बचपन में रामायण तो सुनी नहीं, अब गुरु बनाए गुरु भाइयों के भजन सुन ले, क्या क्या बोल रहे हैं। जय श्री गुरुदेव भैया। भावना भी यही कुछ बोल रहे हैं। ब्रजेश भाई से भी मुझे बात करनी, ब्रजेश बने रहना है, मैं बात करूंगा आपसे। एक भैया मैं ये कह रही थी भी एक गुरु बहन जुड़ी है, अच्छा, वो मेरी भाभी है, तो वो जुड़ी है तो वो तामसिकता बोल रही है उसके अंदर से। क्या बोल रही है तामसिकता? वो कह रही है ये मैं तो तुझको लेके जाने वाली थी, ये क्या सभी ने गुरु बना लिया और मेरी मोक्ष, फिर कहाँ भी मेरी मोक्ष करवा दो। फिर वो अभी वहां पर गए थे ना काजलवास, तो वहां से जल लेकर आए थे, बबूती लेकर आए थे जामसर से, तो वो भी उनको दे दी, तो वो लगाते हैं, छिंटा देते हैं तो चली जाती है। फिर एक दिन तो वो नहीं चली गई और नहीं गई, फिर वो तकलीफ में भी बहुत रहे, बहुत बदन दर्द हुआ उनका। ये कितने दिन चलता है भैया? नहीं ऐसा तो राजवीर भाई, हाँ देखो गुरु बहन, ये जो हम बता रहे ना तांत्रिकता है या वो मन के विचार है, तो गुरु बहन है उनको बोली लेके जाऊंगी। अरे मुझे तो बताते थे गुरु बहन की जिंद है, जिंद तो बोलते दुनिया का सबसे खतरनाक होता है,
और अब मैं बोलता हूँ मेरे साथ लइए कि मैं कैसे जिंद के साथ कुश्ती करता हूँ, मैं जिंद को खुद टक्कर देता हूँ। तो जो गुरु बहन अगर उसको अगर ऐसी तकलीफ होती है ना, आप गुरु का नाम का एक लोकेट बनवा लो। गुरु भाई जैसे हम फोटो बनाते हैं वैसे लोकेट भी बनता है। हाँ 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 हाँ। आप कुछ मत करो, ये कोई उपाय नहीं है, ये सदा गुरुदेव की तस्वीर के साथ रहने का एक तरीका है। हाँ। कोई उपाय नहीं है। ठीक है। और जिस गुरु बहन में अगर ऐसी समस्या है और आपने उनको गुरु जी का संजीवनी मंत्र बताया है, आप उसको सिर्फ मंत्र जाप करने की विधि बताओ। भाई जैसे गुरुदेव ने कहा है कि जीभ नहीं हिलाना है, होठ नहीं हिलाना है। कुछ गुरु बहन भाइयों को स्टार्टिंग में उनको मंत्र जाप करने का ज्ञान नहीं होता गुरु मेरे भाई, क्योंकि वो टेंशन में होते हैं गुरुदेव की फोटो देखें या मंत्र जाप करें, तो दोनों चीज समय बन जाता एक साथ होने में। बहन मेरी उसको आप पूरे दिन जितना भी उसको मौका मिलता है मोबाइल में उसको गुरु का मंत्र सुनाई, गायब है, ये मेरा दावा है। अब तो इसमें तांत्रिक शक्ति आती है ना, बोलते ले जाओ, इसको ले जाना चाहती हूँ, मैं इसको ले ही जा तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा काम है ले जाना, हमारा काम है गुरुदेव का पकड़ के लाना। ठीक है। अगर उसकी उम्र जो नसीब में लिख रखी है ऊपर ने, तो उसके क्या उसके देव देवता भी नहीं ले जा सकते। अगर किसी की 80 साल लिखी है और गुरुदेव के शरण में चला गया, तो 80 साल से 81 साल भी नहीं होगा। हाँ, सही बात। ठीक है। क्योंकि एक मृत्यु लोग है गुरु भाई, उसका लिखा उसका देख नहीं सकता। और तांत्रिक अगर कहेगी मैं लिया जाती हूँ, तो उस तांत्रिक का मेरा नाम और मेरा एड्रेस बता देना, उस तांत्रिक को मेरे घर भेज देना। मैं तो उसको किसी ने तांत्रिक विद्या करने वाला है, उसको बोलना कि ये नाम है, उसके ऊपर जाके हैवी हो जा, मैं एक्स्ट्रा हूँ, मैं दे दूंगा अपने प्राण, मेरे को जरूरत नहीं है बहन। ठीक है गुरु बहन, आप उसको सिर्फ जितना हो उसके मोबाइल में उसकी वीडियो चलने दो, गुरुदेव संजीवनी मंत्र चलने दो भैया। वो मंत्र जाप भी उनसे होता है, मंत्र जाप भी गुरुदेव उनसे करवाते हैं, ध्यान भी अच्छा लगता है, योगी क्रिया भी होती है। और उन्होंने ये भी देखा भी, वो करण भाई ने उनको लाइव दर्शन करवाए थे वहां पर समाधि स्थल के, उस दिन उनका ध्यान नहीं टूटा भी, बहुत तकलीफ में हुए उस दिन। और उनको ऐसा दिखा भी समाधि स्थल के पास दादा गुरुदेव बैठे हैं, मैं वहां पर बैठी ध्यान लगा रही हूँ, और काली काली ऊर्जा वो तड़फ रही है वहां पर। तो मैंने उनको तो विश्वास है, भाभी को जो कर रही है ना, उनको विश्वास है। अभी मैं बहुत भटकी हूँ, मुझे इनसे बहुत फायदा हुआ है, घर में भी बहुत फायदा है। और पर और घर वाले हैं और वो कहते हैं ये क्या है। और देखो गुरु बहनों के घर वाले जो कुछ बोलते हैं बोलने दो। एक दिन गुरु बहन जो है जिसकी समस्या है, वो गुरु बहन जब मंत्र जाप करती रहेगी गुरुदेव का, एक दिन सारे घर वाले कहेंगे कि जो आप करती हो हम भी करेंगे। गुरु घर वालों की टेंशन में बहुत फायदा है भैया। 1 महीने से उन्होंने तीनों माँ बेटों ने दवाई नहीं खाई। वो भी बहुत ज्यादा है, भी बहुत दवाइयाँ चलती थी, छोटा सा बच्चा है उसकी भी दवाइयाँ चलती थी, खेती का वो काम होता ही नहीं था, और बिल्कुल अपने आप फोन आए हैं सभी के भी, आपका काम कर दें क्या हम, और फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो इनको ना मेरे मोबाइल नंबर सेंड कर दो, तो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सभी का समय नष्ट है। हाँ भावना, मैं आपको नंबर भेज दूंगा राजवीर भाई का, आप एक बार इनसे बात कर लेना, क्योंकि ये इस दौर से गुजरे हैं, इस दौर से गुजरे आपके पास मैं दोनों में से किसी का इसीलिए तो मैं वो ग्रुप में बोला है भी, यहाँ पर भी कोई और भी है तो वो बता दिया। हाँ, तो इनका एक्सपीरियंस रहा है, गुरुदेव के मंत्र ने इनको कठिनाइयों से निकाला है, आपको ये बता देंगे। इनसे बात करके इनको आपको हौसला होगा कि वो गुरु बहन तो ठीक हो रही हैं, वो हो जाएंगी, थोड़ा समय लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, एटलीस्ट सुधार तो शुरू हो गया है, और घर वाले क्या बोलते हैं उसकी चिंता ना करें। बाकी मैं राजवीर भाई का नंबर आपको दूंगा। उनको विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास हो गया, छोटा सा बच्चा है उसको भी बहुत ज्यादा विश्वास है गुरुदेव पर। और पर वो एक बुआ जी आ गए उनके, वो बोल रहे हैं ऐसे मैंने तो गुरु नहीं देखे, और तो बोलते हैं लोग, तब थोड़ा सा हो रहा है। नहीं वो बोलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करो। मैंने कहा वो अपनी जगह सही है, वो सही कह रहे हैं, ऐसे गुरु नहीं देखे हमने, नहीं देखे। ये भी सही बात है, ऐसे गुरु देखे नहीं भाई। सही बात है। चलिए मैं राजवीर भाई का नंबर दूंगा, आप बात करना। अब मैं ब्रजेश की बात मैं करूंगा सिर्फ, क्योंकि समय आज 2 घंटे हो गए,
तो इस सेशन को 2 हिस्सों में करना पड़ेगा शेयर। ब्रजेश भाई के मैं मैसेज पहले तो पढ़ लेता हूँ। ब्रजेश भाई का 1 मिनट मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। सुजल भाई का, हाँ ब्रजेश कुछ बोलना चाहते हो? अरे माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो अपना। इन्होंने लिखा है मेरे सर में जलन होने लग रहा है गुरु भाई जी, इससे परेशान हूँ और बिना मंत्र जाप के ही योगी क्रिया होने लगती है। हाँ ब्रजेश बोलिए। हाँ वो जो लिखा हूँ पढ़ लीजिए। अच्छा वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा कह रहे हैं ठीक है इसमें। अच्छा वो तो कोई बात नहीं, वो तो क्रिया है, घबराना नहीं आपने, ठीक है। कुछ शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए सिर कभी बहुत दर्द होता है। 2 महीने भी मेरा सिर दर्द रहा है बहुत बुरी तरह से, जलन हो रही है या दर्द हो रहा है, उससे घबराना नहीं, सिद्धि छोड़ना नहीं, मंत्र पे अविश्वास नहीं करना। गुरुदेव आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जब हम जिम जाते हैं, हाँ यहाँ योगिक क्रिया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ रुक रुक के होता है, बिना मंत्र जाप के भी होने लगता है। कोई बात नहीं, आपको अगर जरूरत है तो होने दीजिए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। होने दीजिए उस कार्य को। 24 घंटे गुरुदेव आपकी सुरक्षा में है, माँ सुरक्षा में है, तो उसको होने दीजिए। और घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार के दर्द से, तकलीफ से घबराना नहीं है। जब हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो कितना दर्द होता है कुछ दिन, तभी तो रिजल्ट आते हैं ना। तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, उन तकलीफों से हमें घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ, आपने हाँ ठीक है। और बिना मंत्र जाप के, हाँ ये बात हो गई है हमारी। नया साधक है, कब से जुड़े आप? मैं जुड़ा हूँ नवंबर में। आप कहाँ से हो? हम बिहार सासाराम से। अच्छा अच्छा, कौन से गुरु भाई ने जोड़ा आपको? हमको अमरिंदर प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। मैं तो नहीं जानता पर्सनली, शायद वो जानते हो, मैं तो सबको नहीं जानता नाम से। जानते हैं आपको? अच्छा मुझे जानते हैं, अच्छा ठीक है। मैं भी जानता हूँ, नाम याद नहीं है मुझे। जी। अच्छा। तो आपका दूसरा मैसेज है, थोड़ा भ्रमित हूँ, धर्मेंद्र शर्मा से जुड़ता था लेकिन अब प्रॉब्लम होने लगा, तब से डर गया हूँ। अमरिंदर प्रताप सिंह लिंक हमको भेजे हैं आपका, प्लीज़ हेल्प मी गुरु भाई जी, मैं परेशान हूँ, कुछ होता नहीं गया है। मदद गुरुदेव करेंगे। रात में नींद नहीं आती है, पहले से दुबला हो गया हूँ। कोई बात नहीं, दुबले हो गए हैं तो दुबले होने की ज़रूरत होगी किसी प्रकार से, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया, आपको घबराओ मत, धर्मेंद्र शर्मा जी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे जुड़ने से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती है, इस बात की गारंटी मैं दे देता हूँ, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि वो जो उपाय दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। वो गुरुदेव के शिष्य हैं और पॉजिटिविटी पूरी है उनमें, उनसे जुड़ने से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो भी आप में परिवर्तन हो रहा है, वो जो हो रहा है वो आपको मंत्र के कारण जो परिवर्तन आ रहा है शरीर में, उसके कारण हो रहा है, ठीक है। वो उसमें उनका कोई कसूर नहीं। मंत्र जैसे जापने में प्रॉब्लम होने लग रहा है। हाँ तो मंत्र तो आपको जपना पड़ेगा। क्या जप नहीं सक रहे मंत्र? दिक्कत हो रहा है इस समय। अच्छा कोई बात नहीं, आप कोशिश करो अपनी तरफ से, अगर बहुत इच्छा करेगी तो आप कागज पे लिख के भी आप करो उसको, ठीक है। अगर हाँ बस वैसे ही करो, लेकिन मंत्र जप करो किसी भी तरीके से। गुरुदेव ने कहा है अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ मंत्र जप में लगाना है और कहीं नहीं लगाना, तो आप मंत्र जप करो, कैसे भी करो, ठीक है। जब वो एजपा बन जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर कान से साउंड आएगा, फिर तो नाद को ही सुनना है, फिर तो दिक्कत नहीं है, ठीक है गुरु भाई। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। जय श्री गुरुदेव। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। चलिए अच्छा, ये YouTube पे भी बहुत सारे प्रश्न है, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। आज बात तो नहीं कर पाएंगे, मैं पढ़ लेता हूँ सिर्फ, क्योंकि वैसे तो आप शांति रहते हो YouTube पे, आज बहुत बात कर दी हमने। सिल्की जुनेजा, आप जुड़े हो। योर इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर अ कंप्लीट बिगिनर लाइक मी। ऐसे कुछ सेशंस भी हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप मुझे मैसेज करोगे 8777211139 पे, ये रिकॉर्ड रिवर्स करके देख लेना आप इसको, ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं और भी बेसिक वीडियोस जो हैं गुरु सियाग सिद्धयों की जानकारी के, वो मैं आपको भेज दूँगा। अच्छा उसके बाद सुमन जी कह रहे हैं तभी तो आपको गुरुदेव ने दूर कर दिया उनसे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे बचा लिया गुरुदेव ने। आज समझे आप भाई जी कि जो आपके साथ हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो भी मेरे साथ हुआ आज मैं गुरुदेव के प्रणाम करता हूँ, हजारों कोटि प्रणाम करता हूँ कि
मेरे साथ वो नहीं हुआ जो आज धर्मेंद्र जी के साथ हो रहा है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। राशि भैया, यू आर सेइंग रॉन्ग, ट्राई फॉर लाइक वाटर। क्या बोल रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू से दिस बट आई फील इट्स राइट और रॉन्ग। मैं आपके साथ ज्वाइन हूँ 5 मंथ से। आई एम नॉट एबल टू से लाइक दिस। राशि भैया, आपका सब राइट नहीं है, मेरा सब बात सही नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, सही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना। मैं सेशन में आपकी जो भी आप मुझसे कहना चाह रहे हो, जहाँ पर भी मैं गलत हूँ, मैं आपको सेशन में आप मेरे को लिख के भेज देना अच्छे से। मैं समझ के मैं आपका मैसेज पढ़ लूंगा मेरे लिए, और मैं वो बात शेयर भी कर दूंगा। ठीक है? अगर मेरी तरफ से कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा क्लैरिटी। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होगी तो मैं सेशन में माफ़ी मांग लूंगा आप सबसे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एवरीथिंग कह रहे हैं कि मेरा ऐसे 5 मंथ से हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम है। क्या हो रहा है आज से? शायद सिर दर्द हो रहा होगा या जलन हो रही होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं सेशन को। आज तो इसमें स्पेस भी नहीं है और कंप्यूटर में, तो कल मिलेंगे। पहले तो सुबह के ध्यान में, फिर शाम का सेशन देखते हैं। शाम का सेशन होगा तो शाम को बात करेंगे। ठीक है? जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।